नहा लिया, कपड़े बदल लिए, ब्रांडेड क्रीम लगा ली, चेहरा चमका लिया, यानी तन को तो आपने पूरी तरह से साफ कर लिया, लेकिन उस मन का क्या जिसने किसी मासूम दिल को दुखाया है, किसी के दिल को इस कदर बुरी तरह से तड़पाया है कि वो रात रात भर जाग करके आपके बारे में सोच रहा है। तो ऐसे लोगों की आहें आपको रातों में सोने नहीं देंगी। बहुत से लोग सोचते हैं कोई हर्ट हुआ तो क्या, रात गई और बात गई, धोखा दिया और लाइफ आगे बढ़ गई, अब वो अपनी लाइफ में कुछ भी करे, हमें उससे क्या लेना देना, मैं तो अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश हूँ। सामने वाला रोए या सर पटके, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमारा वो अपना था, जो गया सो गया। लेकिन दोस्तों, क्या रियल में बात सिर्फ इतनी ही है? सच तो ये है कि आप पूरी दुनिया से भाग सकते हो, पूरी दुनिया से छिप सकते हो, लेकिन खुद से आप भाग नहीं सकते, खुद से आप छिप नहीं सकते। आपका ज़मीर हर समय आपको धिक्कारेगा। ज़्यादातर हमें दूसरों का दर्द देर से समझ में आता है, क्योंकि जिस वक्त हम धोखा देने वाले या फिर छोड़ देने वाले मूड में होते हैं, हमारा ईगो या फिर हमारा रीज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उस समय हम चाह करके भी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, हमें चीज़ें याद आती हैं कि वो इंसान कितना स्पेशल था, कितना रेयर था, कितना हमारा साथ देता था। दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी या फिर छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, उसके साथ शेयर करके हमें एक अलग सा ही सुकून मिल जाता था। उसके पास हर बात का सॉल्यूशन रहता था। वो बियॉन्ड द लिमिट जा कर के हर तरह से मेरी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहता था या फिर तैयार रहती थी। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मेल या फिर फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे हर उस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके साथ आपने जान करके या फिर अनजाने में ऐसा मिसबिहेव किया है और उसको पूरी तरह से आपने अकेला छोड़ दिया है। फिर क्या होता है कि अभी जो हमारी एक्शन उसको इग्नोर करने वाले होते हैं, जिसमें हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते, हम उसको दुनिया का सबसे फालतू इंसान समझते हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उसकी बातों की हमारी लाइफ में कोई अहमियत नहीं रह जाती है। आगे चल करके जब उस इंसान को हम पूरी तरह से खो देते हैं, तब हमारी थॉट उसके लिए कुछ इस तरह की हो जाती है कि वो इंसान कितना स्पेशल था, कितना सच्चा था, कितना दिल से हमको चाहता या फिर चाहती थी, उसके साथ हम कितना ज़्यादा सिक्योर फील करते थे, और मैंने अपनी लाइफ से कितने रेयर या फिर कितने स्पेशल बंदे को खो दिया। और तब हमारा रियल में गिल्ट स्टार्ट होता है, और जब एक बार ये गिल्ट स्टार्ट होता है तो हमें उस वक्त वो सारी बातें याद आती हैं कि उस इंसान ने हमारे लिए क्या क्या करने की कोशिश करी, उसने इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, और मैंने ऐसे इंसान के साथ कितना मिसबिहेव किया। ये सारी चीज़ें हमें अंदर अंदर से तोड़ने लगती हैं, और तब हमारी हालत वही होती है कि हम बाहर से जितना चाहे चमक धमक लें, चाहे जितने अच्छे कपड़े पहन लें, चाहे जितना फेस को चमका लें, लेकिन अंदर अंदर से हमारी आत्मा हमेशा हमको धिक्कारती रहती है। तो अगर गलती से भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, जाने अनजाने आप किसी इंसान की वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चीज़ों को फिर से नए सिरे से देखने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी आंखों में एक ऐसा काला चश्मा लगाए पड़े हो जिसकी वजह से आपको चीज़ें साफ साफ नजर नहीं आ रही हैं। अगर चीज़ें आपके केस में पूरी तरह से बिखर गई हैं, तो भी हर बात को आप एक नए सिरे से सोचना और देखना शुरू करिए। और अगर आपकी चीज़ें अभी भी लाइनअप में हैं, अभी भी कोई पॉसिबिलिटी बाकी है, तो भी आप सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर के बारे में भी सोच करके, और सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली, इन सब चीज़ों के अलावा अगर आप अपने पार्टनर के बारे में भी सोच करके, सारी चीज़ों को फिर से एनालाइज करके अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, तो मैं समझता हूँ कि शायद वो डिसीजन जल्दबाजी में, गुस्से या फिर इमोशंस में लिए हुए डिसीजन से बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और इस तरह के डिसीजन हो सकता है आपको फ्यूचर गिल्ट से बचा लें। याद रखिए कि दिल टूटने की कोई आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा डैमेज इसी से होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात सही है, तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए, और रिलेशनशिप से जुड़े हुए ऐसे ही डीप वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।